क्या शेख हसीना बांग्लादेश नहीं लौटेंगे? क्या भारत वाकई उन्हें अपने पास रखेगा? क्या बांग्लादेश की राजनीति में हो रहा ये बड़ा खेल? मिस्टर नरेंद्र मोदी के दावत দিচ্ছি বাংলাদেশে আসার জন্য। जी आपके मैं आमंत्रण জানাती हूँ, आप आइए बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश को कितना। Don't go back and say I'm a Hindu, so protect me. Always say I'm a citizen of this country. I'm entitled to all the protection the state is supposed to give it to me. So then you have a bigger. सब कुछ जानेंगे विस्तार से इन दिस वीडियो, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे, वेलकम ऑन आपकी खबर राजनीति। बांग्लादेश में सत्ता की कुर्सी फिलहाल एक नए चेहरे के पास है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने भारत बांग्लादेश संबंधों में हलचल पैदा कर दी। ब्रिटिश इंडियन जर्नलिस्ट मेहंदी हसन को दिए इंटरव्यू में यूनुस ने कहा, अगर भारत को स्वतंत्र विकल्प दिया जाए तो वो शेख हसीना को अपने पास ही रखेगा, उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की कोई जल्दी नहीं होगी। जी हाँ, ये वही शेख हसीना है जिन्हें भारत का क्लोज एसोसिएट और बांग्लादेश की सबसे पावरफुल लीडर माना जाता रहा है। शेख हसीना बांग्लादेश की 4 बार पीएम रह चुकी हैं, अवामी लीग की प्रमुख और दशकों से भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनर। लेकिन 2024 के आखिर में बड़े लेवल पर हुए प्रोटेस्ट, डिमांड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एलिगेशन ऑफ द करप्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ने हसीना की गवर्नमेंट को वीक कर दिया। इसी प्रेशर में उन्हें पद छोड़ना पड़ा और मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का लीडरशिप सौंपा गया। अब हसीना पर लगे हैं सेवरल एलिगेशंस ऑफ करप्शन, सीरियस केसेस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड एलिगेशंस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर इन द कंट्री। यही वजह है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन की मांग की। भारत ने अब तक शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर कोई फॉर्मल स्टेप नहीं उठाया है। नई दिल्ली का कहना है कि ये लीगल केस है जो जुडिशियल प्रोसेस से तय होगा, लेकिन मोहम्मद यूनुस के अकॉर्डिंग भारत हमेशा से शेख हसीना का सपोर्टर रहा है। अगर कोई ऑब्लिगेशन ना हो तो भारत उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजेगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस शेख हसीना की वापसी में मदद कर रही हैं ताकि वो एक विजयी नेता की तरह लौटे। दैट इज नॉट जस्ट पॉलिटिक्स बट इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी भी इस कहानी में गहराई से जुड़ी हुई है। यूनुस ने भारत से उम्मीद जताई है कि वो बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में न्यूट्रल रहेगा। उन्होंने कहा, भारत को करंट गवर्नमेंट से भी वही रिस्पेक्ट और गवर्नमेंट देना चाहिए जो वो हसीना सरकार को देता रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि ये बयान भारत बांग्लादेश के रिलेशंस में स्ट्रेस पैदा कर सकता है, स्पेशली तब जब दोनों देश पहले से ही जूझ रहे हों फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इश्यूज सच एज बॉर्डर सिक्योरिटी, द रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवर वाटर्स। अब बात उस मुद्दे की जिसने भारत में भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। क्या बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर वायलेंस बढ़ रहे हैं? Some reports have claimed that attacks on minorities have intensified. लेकिन यूनुस ने इन खबरों को फर्जी और फेक न्यूज कैंपेन करार दिया। उन्होंने कहा, जब मैं हिंदू नेताओं से मिलता हूं तो कहता हूं कि खुद को सिर्फ एक धार्मिक पहचान में मत बांधो। आप इस देश के नागरिक हैं और आपको राज्य की पूरी सुरक्षा मिलेगी। यूनुस का मानना है लोकल डिस्प्यूट्स आर बीइंग डेलिबरेटली गिवन अ कम्युनल कलर, जिससे देश की इमेज को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो क्या भारत वाकई शेख हसीना को अपने पास रखेगा? क्या यूनुस की अंतरिम सरकार इंटरनेशनल दबाव झेल पाएगी? और क्या बांग्लादेश की पॉलिटिक्स वाकई एक न्यू चैप्टर लिखने जा रही है? एक बात तो तय है, आने वाले महीने में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में राजनीति, कूटनीति और कानूनी जंग तीनों के रंग काफी दिखाई देंगे। शेख हसीना की वापसी होगी या नहीं, भारत क्या फैसला लेगा और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की स्थिति क्या सच में बेहतर है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर समय के साथ खुलेंगे, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की सियासत में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को भेज देना चाहिए, और ऐसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।